हमारी आज की कहानी है नाता। कल देर शाम बड़े भैया का फोन आया था। हम सभी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। हम सभी आइसोलेशन में घर में ही थे, परंतु माँ की हालत बिगड़ने पर उन्हें कुछ देर पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। डॉक्टर नर्स के सिवा उनके पास किसी का पहुंचना प्रतिबंधित है। इस भयावह बीमारी से वह वहां अकेले ही जूझ रही है। तुम्हारी राह देख रही है। उनके लड़खड़ाते स्वरों में तुम्हारा ही नाम निकल रहा है। हो सके तो जल्दी आ जाओ। संक्रमण का आज 8वां दिन है। उनके लंग्स 85% तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, तभी से वेंटिलेटर में हैं। डॉक्टर के अनुसार बचने की उम्मीद कम है। आ जाओ, तुम्हें देख लें तो शायद सुकून से मर सकें। फोन रखते भैया का स्वर तल्ख हो गया था। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और रास्ते में जगह जगह स्थानीय कर्फ्यू से निपटते झेलते वह स्वयं गाड़ी चलाकर देर रात यहाँ पहुंचा था। दुर्भाग्य कोरोना के कारण उसको उसकी मां से मिलने नहीं दिया गया। 300 किलोमीटर लगातार गाड़ी ड्राइव करके आने की थकान से चूर प्रदीप ने अस्पताल प्रशासन से बहुत अनुनय विनय की, परंतु अस्पताल प्रशासन द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत उसको उसकी मां से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। बड़ी मशक्कत के बाद ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के कोविड इंचार्ज से फोन पर बात हो सकी थी। इंचार्ज ने उससे कहा, आप किसी भी सूरत में मरीज से नहीं मिल सकते हैं। आपकी मां की सेहत बहुत खराब है। हमारे डॉक्टर्स की एक पूरी टीम रात दिन कोविड पेशेंटों की समुचित देखभाल में लगी हुई है। हम पर भरोसा रखिए सर, हमारी टीम अपना 100% दे रही है। रात के 2 बज रहे थे। प्रदीप सीधे अस्पताल आ गया। वह बड़े भैया का फोन से अपने हॉस्पिटल पहुंचने की खबर दे चुका था। हताश थका हारा प्रदीप गाड़ी में आकर बैठ गया। बचपन से अब तक माँ के साथ की हजारों स्मृतियां उसके मन मस्तिष्क में फिल्म की तरह आ जा रही थी। एकाएक उसे आ गले लग जा फिल्म का वह गाना याद आया जो माँ उससे अक्सर सुना करती थी। काश वह माँ को उनका प्रिय गाना उनके सामने सुना पाता। काश। प्रदीप की आंखों से अनवरत जलधारा बह निकली। रुमाल से आंसू पोंछते हुए वह गुनगुनाने लगा, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। रूंधे गले गाने के करुण बोल सुनकर कार के पास से गुजरती डॉक्टर आराध्या के पैर ठिठक गए। भोर से उनकी शिफ्ट शुरू होने वाली थी। कार के अंदर एक नवयुवक रोते हुए गा रहा था। दोनों की आंखें मिली। डॉक्टर को पास देख प्रदीप की आस जगी। वह कार से बाहर आ गया। डॉक्टर आराध्या से प्रदीप ने सारा कुछ बताते हुए निवेदन किया, माँ को अंतिम समय उसे देख लेने दें। अतः तय हुआ कि प्रदीप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अपनी माँ को उनका प्रिय गीत सुनाए। इस तरह वह अपनी माँ के अंतिम दर्शन कर लेगा और मृत शैया पर पड़ी माँ अपने बेटे को देख सुन सकेगी। अस्पताल के पोर्च पर पर्याप्त रोशनी थी। अपने अपने मरीजों के तीमारदार आसपास बैठे लेटे अनुकुलाए परेशान से थे। डॉक्टर आराध्या ने प्रदीप को आईसीयू से वीडियो कॉल किया। वेंटिलेटर पर मां को दयनीय हालत में देखकर प्रदीप का रहा सहा धैर्य जवाब देने लगा। डॉक्टर आराध्या ने उससे अंग्रेजी में कहा, स्वयं को संभालो, समय बहुत कम है। प्रदीप ने अपनी ओर एकटक देखती हुई माँ को देखते हुए गाना शुरू किया, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। बचपन से लेकर अभी तक बेटे प्रदीप के कई रूप गाने के स्वर के साथ उमा की आंखों में छाने लगे। बेटे के रूंधे गले और आंखों की कोर से लुढ़कती आंसुओं की बूंदें उमा को बहुत सुकून दे गई। जीवन के अंतिम समय पर अपना सगा माथे पर हाथ धरने वाला ना सही, परंतु उसका सुपुत्र उसकी आंखों के सामने तो है।
इधर प्रदीप के गीत के बोल की अंतिम पंक्ति पूरी हुई, उधर एक तेज हिचकी के साथ उमा ने अंतिम सांस ली। अंदर डॉक्टर की टीम और बाहर पोर्च पर जिसने भी ये दृश्य देखा सुना, उन सभी की आंखें बसीज गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।